अहमद। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू। मुझे लगता है मैं बहुत ही अंडर ड्रेस हूँ, बिकॉज मुझे कहा था कि अच्छा जूम इंटरव्यू, मैंने कहा हाँ, नॉर्मली जूम इंटरव्यू सब सारे अपने घर से बैठ के अपने पीजेज में कर रहे हैं, बट तो मैं यू एंड यहाँ से ऑल तैयार हूँ, नीचे मैंने पजामे पहने हुए अपने। मैंने भी You have the title of the king of comedy for Pakistan. When it comes to comedy, people turn to you, and I think that when it comes to like even character typing or stereotyping roles, you are always cast in a very comedic role. But as a person, and you've said this not to me, but in many places, that you're not a very funny person in real life. You're very serious. You like to be in a very controlled environment. देखें, मतलब ऑब्वियसली बात है, लाइफ में एक वक्त आता है जब आप हर चीज को बहुत ही लाइटली लेते हैं और आप हर चीज को, चलो जी, वो मेरा टाइम गुजर गया है। जब से काम शुरू हुआ है और जब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आप लाइफ को उसी तरह सीरियसली लेना शुरू करते हैं, और स्पेशली जब औलाद आती है तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आ जाती हैं। तो फिर आप कह लें कि मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज स्टिल ह्यूमरस, बट जो काम की बारी आती है और जब आपको अपना ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ती है, वो फिर आपको बड़ी एक सीरियस एटीट्यूड से पूरी करनी पड़ती है। सो मैं ये जरूर करता हूँ कि मैं अपनी कॉमेडी को बहुत सीरियसली लेता हूँ और मैं अपने काम को भी बहुत सीरियसली लेता हूँ। फातिमा नोज और मुझे अक्सर कहती है कि अगर लोग तुम्हें इस तरह देखें तो वो वाकई तुमसे डर जाए, बिकॉज तुम अपने काम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हो और काम को हमेशा पहले रखते हो। तो यस, मैं कहूँगा कि मतलब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने काम को इतना सीरियसली लेता हूँ। सो माय प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी सीरियस एज कम्पेयर टू माय कह लें कि होम लाइफ। अच्छा, so tell me a little bit about your home life. कि like घर का पर्सोना और बाहर के पर्सोना में क्या ऐसी 2-3 चीजें डिफरेंट हैं जो इमीडिएटली एज एन एक्टर मैं हमेशा बिहेवियर को स्टडी करता हूँ और मुझे ये लगता है कि हर बंदे के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं, हम सब में होती हैं। बिकॉज जो हम अपने माँ बाप के सामने होते हैं वो हम अपने दोस्तों के सामने मतलब नहीं होते, और जो हम पर्सनली अकेले टाइम में होते हैं, मतलब वी हैव डिफरेंट शेड्स, और हर बंदे का एक उसको रियलाइज करने का अपना एक प्रोसेस होता है। एक्टर्स कह लो कि बेशर्म होते हैं बिकॉज हमारा फिल्टर खत्म हो गया होता है। सो वी नो हाउ टू चैनल इट, मतलब पब्लिकली आल्सो वी नो हाउ टू चैनल इट व्हेन वी आर अलोन एज वेल। सो वो जो शिफ्ट होता है जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक ऑटोमेटिकली पता लगता है कि अच्छा यार, अब मैं लाइमलाइट में हूँ, अब मैंने लोगों के सामने सर्टेन नॉर्म्स के साथ बिहेव करना है, और लोग आपको फिर दे लुक अप टू यू आल्सो। सो यू कांट जस्ट बी लूसी गूसी मतलब ऑलवेज। सो यस, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज ये चीज़ें आपके सामने भी आती हैं, लोग ये चीज़ें नोट भी करते हैं। स्पेशली अब हम एक बड़े ही डिजिटल वायरल एज में रह रहे हैं जहां आपने करने से पहले बात भी की है, यूं आपका मुंह बन गया और एकदम आता है ओह अहमद अली बट इंटॉक्सिकेटेड, यूं करके। बट पीपल कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। एक्टर्स को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव रेगुलर आवर्स ऑफ वर्किंग ऑल्सो, और एक्टर बाहर भी होता है तो आपने उसके साथ मतलब फोटो खिंचवानी है, आपने हंसना है, तो you cannot have that personal moment जो आप बाहर, let's suppose me and my wife are having a nice dinner, so लोग फिर भी आपको नोट कर रहे होंगे, तो एक at the back of the mind आपको पता लग रहा है कि अच्छा यार, ये बंदा मेरे बारे में बात कर रहा है, या इस बंदे ने मेरे से फोटो खिंचवानी है, या ये बंदा ये चीजें नोट कर रहा है। so you're never off, you're always on। so लोग ये चीज रियलाइज नहीं करते। हमारे hours of working are also very long, तो कभी कभार 3-3 दिन काम कर रहे होते हैं विदाउट एनी स्लीप। हम लोग लोकेशंस पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सो यस, वो फिर वो जो लाइफस्टाइल है वो लोगों को देखने को नहीं मिलता। लोग सिर्फ ग्लिट्स ग्लैमर और अच्छे जी इसके इतने फॉलोअर्स हैं, हाय ये तो हमेशा अरबों रुपया कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इट्स अ वेरी टफ स्ट्रगलिंग लाइफ एज एन एक्टर स्पेशली। अब जो वक्त है वो है इंस्टालेब्रिटीज का। क्या आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने, आपका बॉडी ऑफ वर्क नहीं देखते, ये देखते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। वो नंबर है, एवरीथिंग स्टैटिस्टिक नंबर है। हमारी जिंदगी अब इज लाइक अ स्टैटिस्टिकल ग्राफ।
आपकी वैल्यू वर्थ हर चीज न्यूमेरिकल है, वो नहीं है कि आपने कितना टाइम पीछे लगाया है, आपने क्या किया, आपकी आज का काम इज व्हाट यू आर डन। कल को आपकी एंगेजमेंट नीचे चली जाएगी, ओहो, आपका रेवेन्यू नीचे चला जाएगा, आपकी क्या नाम है, द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन चार्ज, इट्स नॉट एनी मोर कि ओ अहमद अली बट इज अहमद अली बट, नाउ अहमद अली बट इज क्वांटिफाइबल बाय एक्स अमाउंट ऑफ मिलियन फॉलोअर्स। अच्छा नहीं, इसके इतने नहीं, उसके उतने हैं, तो अब हम उधर जा रहे हैं। सो यू नो, sadly ये अब हमारा फ्यूचर है, अब आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। आई नो इट्स अनफेयर, आई नो इट्स एक्सट्रीमली अनफेयर टू आवर सीनियर एक्टर्स एज वेल, जिनका बॉडी ऑफ वर्क आप नंबर्स में मतलब उसको ट्रेस डाउन नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम हर वक्त के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ता है। हमारे से पहले जो लोग थे उनके अलग चैलेंजेस थे, हमारे अलग चैलेंजेस हैं, और हमारे बाद जो आएंगे उनके लिए अलग चैलेंजेस होंगे। हमारे पास उस टाइम पे इंटरनेट और ये वगैरह इतना एक्सपोजर नहीं था। मैडम नूरजहां जब थी उस वक्त इंटरनेट नहीं था, मगर उसके बावजूद उन्होंने वर्ल्ड फेम अचीव किया, नुसरत फतेह अली साहब ने ये चीज़ की। सो उनके लिए हमारी जनरेशन इज लाइक अच्छा यू हैव इट इजी, हमारे लिए अगली जनरेशन इज गोइंग टू बी अच्छा यू हैव इट एक्सट्रीमली इजी। So every generation is going to have their own challenges. So it's unfair क्या कहने के लिए कि जी अच्छा अब ये चीज होने वाली, because the future is this. The future is me and you having a digital conversation. It doesn't matter where you are. And people are just going to consume everything on their mobiles now. Everything is digital now. So yes, that's the way of life, and that's और COVID ने ये चीज हमें सिखाई भी है कि life will go on no matter what. Inshallah, you have to adapt to the new changes and new norms. अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में 3 ऐसे पर्सपेक्टिव चेंजेस के, लाइक आई वोंट से लाइफ चेंजिंग, बट लाइक के नजरिया चेंज कर दिया, जिन मोमेंट्स वो हैं ऐसे that you can share? I think losing your parents is a big wake up call. आपको realize होता है कि आपके सर पे से छत हट चुकी है। Life changes for you. जो जिस तरह आप लोगों को देखते हैं, जिस तरह लोग आपके साथ बिहेव करते हैं, वो नजरिया बदल जाता है। आई थिंक एक बहुत बड़ी द कर्स ऑफ ग्रोइंग अप इज दैट यू हैव टू सी योर पेरेंट्स गो, एंड इट्स द हार्डेस्ट थिंग दैट वन कैन फेस, बट एट द सेम टाइम it also teaches you a lot. Number 2 is the birth of my son. That was a very big moment for me. उससे और ज़्यादा आप हम्बल हो जाते हैं, और एक खौफ, बहुत एक हर एक बंदे के दिल में खौफ होता है, लेकिन औलाद के बाद वो खौफ और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो खौफ आपके लिए नहीं होता, वो खौफ अगलों के लिए, आपकी औलाद के लिए आ जाता है। Number 3 is to have a very strong partner in your life. ये एकदम नहीं आपको रियलाइज होता है, ये विद टाइम आपको रियलाइज होता है। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, जब आप उसके साथ जिंदगी गुजार लें। और ठीक है, लड़ाई झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं, भाई